का महीना। नमस्कार दोस्तों। फागुन आया नहीं कि मन बौरा उठता है। हौले हौले चलती बसंती हवा मानो फिजा के अंदर भांग किसी मस्ती घोल देती है। फागुन अपने साथ अलग अलग प्रकार के रंग तो लेकर आता ही है, लेकिन सबसे अच्छा रंग जो लेकर आता है वह है प्रेम का रंग। वह चाहे बाहर से हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सभी के मनों को वह अपने रंग में रंग लेता है। फागुन का महीना अपने साथ ढेर सारी परंपराएं, वो भी निराली परंपराएं लेकर आता है। होली तो फागुन के महीने में आखिरी दिन खेली जाती है, लेकिन जो फाग गीत है उनको गाने की परंपरा फागुन का महीना प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है। फाग यानी फागुन महीने का खास गीत। राजस्थान में फागुन के महीने में होली मनाते हुए एक विशेष प्रकार का गीत गाया जाता है, जिसे ही फाग कहा जाता है। यह उत्सव बसंत के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। फाग उत्सव मनाने का इतिहास यदि हम देखें तो ये 300 वर्ष पूर्व का है, जब फाग की परंपरा का प्रारंभ हुआ था। वैसे अगर हम देखें तो वैदिक भारतीय लोक संस्कृति की जो फाग प्राचीन धरोहर है, ये हमें वैदिक संस्कृति में भी दिखाई देती है, क्योंकि जब ऋतु परिवर्तित होती थी तब गीत गाने की परंपरा थी, और यही परंपरा जो थी वो फाग गीतों के रूप में आगे जाकर विकसित होती हुई दिखाई देती है। अगर हम देखें, जैसे कि मैंने कहा कि फाग गीतों की परंपरा 300-400 वर्ष पुरानी मानी जाती है, तो अगर हम देखें तो भक्ति काल में या भक्ति आंदोलन के दौरान सूरदास जी ने और मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में बहुत से ऐसे गीत गाए जो कि होली में राधा और कृष्ण के प्रेम को अभिव्यंजित करते हैं। जैसे कि आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। तो ये फाग गीत की जो परंपरा है, ये भक्ति आंदोलन से ही प्रारंभ हो गई थी। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली 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 रे रसिया। रंग मत डारे रे सांवरिया, मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। जी हाँ, राजस्थान का ये एक प्रसिद्ध फाग गीत है, और इसे अधिकतर फागुन के महीने में जब भी फाग उत्सव किया जाता है तो वैसे गाया ही जाता है। इसी प्रकार होली खेले तो कान्हा बरसाने में आजो रे, ये भी एक प्रकार का फाग गीत है जो कि राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय है। और अधिकतर जब जहाँ भी फाग उत्सव, आजकल तो फाग उत्सव घर घर में किए जाते हैं, पहले फाग उत्सव की परंपरा गोविंद देव जी के मंदिर में ही की जाती थी, और जितने भी श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर हैं वहाँ पर फाग उत्सव किया जाता था। लेकिन अब हमारे यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि अधिकतर घरों के अंदर फाग उत्सव मनाया जाने लगा है, और वहाँ पर ये सारे फाग गीत बहुत ही उत्साह के साथ गाए जाते हैं। अब जो राजस्थान के फाग गीत हैं वो अधिकतर ढूंढाड़ी और मारवाड़ी भाषा में गाए जाते हैं। जो गीत गाए जाते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि दोहा और चौपाई की शैली में गाए जाते हैं, और इनकी संरचना बहुत ही सरल होती है, और इनमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो भी लोक जो भाषा है, जो आम जन की भाषा है, उन्हीं गीतों का, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे होता यह है कि लोकगीत जो होते हैं वो जनमानस में रच बस जाते हैं, और विशेषकर इन्हें इस प्रकार का बनाया जाता है कि इन्हें समूह के रूप में गाया जा सके। अगर हम राजस्थानी फाग गीतों की बात करें तो इसमें बहुत वाद्य यंत्र हैं जो कि इन गीतों को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं, और इन वाद्य यंत्र में सबसे प्रमुख स्थान जो है वो चंग का है। चंग जो है एक गोलाकार आकृति का ढपली जैसा हम कह सकते हैं वाद्य यंत्र होता है, जिसको हाथ से बहुत ही धीरे धीरे बजाया जाता है। इसमें से जो आवाज़ निकलती है वो गहराई लिए हुए होती है, और ये फाग गीतों को एक विशिष्टता, एक सुर और एक लय जो है वो प्रदान करती है।
ढोलक, मंजीरा, नगाड़े आदि भी फाग गीतों में बजाए जाते हैं। अब देखिए, फाग गीत जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अधिकतर फाग गीत जो हैं वो कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ फाग गीत जो होते हैं उनमें हास्य का रंग भी मिला हुआ होता है। होली का त्यौहार जो होता है वो राधा कृष्ण की लीला पर ही आधारित है, तो इस मौके पर गाए जाने वाले अधिकतर फाग गीत जो होते हैं वो उसमें राधा और कृष्ण की कथा ही बताई जाती है। होली पे रंग खेलने की परंपरा के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन एक किंवदंती जो कि फाग गीतों से भी जुड़ी हुई है, उसमें कहा जाता है कि फाग में रंगों की शुरुआत कैसे हुई। तो जो नटखट कान्हा थे वो अपने यशोदा मैया को कहते थे कि उन्हें राधा का गोरा रंग जो है उससे उनको जलन होती है कि वो तो गोरी है, मैं काला हूँ। तो इस पर यशोदा ने मजाक में उन्हें कहा कि ऐसा करो कि आपका जो मनपसंद रंग हो वो आप राधा को लगा दो, और इसके साथ ही शायद रंग खेलने की परंपरा तभी से प्रारंभ हुई। शुरुआत में जो होली खेली जाती थी वो फूलों से खेली जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि गुलाल से या रंगों से श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए जो होली खेली जाती थी वो फूलों से खेली जाती थी। अब अगर हम देखें कि किस प्रकार ये जो होली का त्यौहार है ये अपने साथ और फाग की हम जब यहाँ विशेष रूप से बात कर रहे हैं, तो क्या फाग गीत सिर्फ राजस्थान में गाए जाते हैं या भारत के अन्य प्रदेशों में भी गाए जाते हैं? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फाग गीत जनमानस में बसा हुआ, लोक जीवन में, लोक गीतों में बसा हुआ वह अंग है जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बुंदेलखंड, इनमें भी प्रचुरता के साथ में गाया जाता है। जैसे ही फाग का महीना होता है तो किसान, मजदूर वर्ग, जो भी लोक से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने वाणी को इन फाग गीतों के द्वारा स्वर देने का प्रयत्न करते हैं। अरे असो के फगुनवा में शोर मत करिहा, आंसू के फगुनवा में शोर मत करिहा, सखिया सहेलियन के झुंड मत बटोरिहा, चोरी छिपे आ जइहा बजरिया सजा के बिटू करिया ए गोरी। अरे चोरी। अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में जैसे ही वसंत का महीना शुरू होता है, फागुन का महीना शुरू होता है, वहाँ दरवाज़ों के बाहर, घरों के बाहर चौपालें सजने लगती हैं और बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी वहाँ बैठकर फागुन के गीतों का, फाग के गीतों का आनंद उठाते हैं। इसी प्रकार अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर भी स्वांग रचे जाते हैं, पुरुष स्त्री का रूप धारण करके, और फाग के गीत जो है वहाँ भी गाए जाते हैं। साथ ही राधा और कृष्ण का रूप भी धरा जाता है। अगर हम बात करें बिहार या झारखंड की, तो वहाँ के तो फगुआ एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहाँ पे शाम को रोज ही फागुन के गीत गाए जाते हैं, जिसे फगुआ उत्सव कहा जाता है। और साथ ही जोगीरा जैसे प्रसिद्ध गीत, जोगी जी वाह जैसे प्रसिद्ध गीत भी उस वक्त गाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि फाग के जो गीत हैं वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं और मध्य प्रदेश, बिहार, इन प्रांतों में भी बहुत ही लोकप्रिय हैं और अधिकतर जनमानस द्वारा उन्हें गाया जाता है, क्योंकि ये लोकगीत जो होते हैं यही हमारी लोक संस्कृति है और ये कहीं ना कहीं हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं। देखिए, फाग गीत गाए क्यों जाते हैं या फागुन का महीना इतना उत्साह वाला, उत्सव वाला होता है, क्यों? क्योंकि साल भर जब व्यक्ति मेहनत कर लेता है, परिश्रम करता है, तो रिक्रिएशन का जो महत्व है वो तो आज की साइकोलॉजी भी कहती है, आज की जो साइंस है वो रिक्रिएशन पर बहुत जोर देती है कि जब हम बहुत मेहनत कर लेते हैं तो हमें रिक्रिएशन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हमारी जो बैटरी, हम कहें सरल शब्दों में, तो वो रिचार्ज हो जाती है। तो ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार हमारी बैटरी को एक तरह से रिचार्ज करने का माध्यम है। तो ये फाग जैसे जो गीत है या फागुन का जो महीना है वो हमें उसी मनोरंजन के क्षेत्र में ले जाता है। और क्योंकि पहले के समय में मनोरंजन के यही साधन थे, लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक नृत्य, तो उन्हीं के साथ में इंसान जो है वो अपने आप को खुश रहने का, जिसे कहते हैं ना डोपामाइन को बढ़ाना, तो शायद ये
हम फाग के गीतों की बात कर रहे हैं, फागोत्सव की बात कर रहे हैं, और ऐसे में जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर की याद नहीं आए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंदिर है, प्रसिद्ध श्री राधे गोविंद देव जी का जो मंदिर है, वहाँ पर फागोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली के एक हफ्ते पहले ही वहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इसमें विभिन्न भजन मंडलियों द्वारा, गायकों द्वारा, नर्तकों द्वारा अपने कला की प्रस्तुति की जाती है। अलग अलग मंडलियाँ आती हैं जो धूमधाम से अपने कला की प्रस्तुति भक्तगणों के सामने करते हैं। श्री गोविंद देव जी के मूर्ति के सामने उन फाग खेला जाता है, होली खेली जाती है, पुष्पों की होली खेली जाती है, विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं, राधा और कृष्ण का रूप धारण कर कर नृत्य किए जाते हैं, कथक नृत्य होता है। साथ ही फाग के गीत जो हैं वो बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक बहुत ही तन्मय होकर गाते हैं। माहौल ही पूरा कृष्णमय हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है। अगर आपको कभी भी जयपुर में होली के समय आने का मौका मिले तो गोविंद देव जी के फागोत्सव को आप अवश्य देखिएगा। वहाँ पे एक अलग ही आनंद जो है वो मिलता है। बरसाने की जो होली है उसका पूरा का पूरा चित्रण जो है वो किया जाता है। राधा और कृष्ण के प्रतिरूप बने हुए कलाकारों को बीच में बैठा दिया जाता है और पुष्पों के द्वारा उनके ऊपर होली खेली जाती है। साथ में मधुर गीत चलते हैं, भजन चलते हैं, और जो स्वरूप है गोविंद देव जी का वो इस फागोत्सव में और भी अधिक निखर के आता है। भक्तों की एक जिसे वैसे भी माना जाता है कि गोविंद देव जी के साथ भक्तों की सीधी बात होती है, तो फागोत्सव में तो ये जो तार है, ये जो तारतम्यता है ईश्वर के साथ में, वो और भी अधिक जुड़ जाती है। रंग बाको सवरिया डार गयोरी, ओ रंग बाको सवरिया डार गयोरी। इसलिए अपना डोपामाइन बढ़ाते रहिए और फाग के गीतों का आनंद लेते रहिए, क्योंकि ये त्यौहार जो होते हैं वो हमारे आम जीवन के अंदर, जो एक रोज़मर्रा का जीवन होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन के नए रंग लेकर आता है। और जो फाग के गीत हैं वो तो होते इतने मस्ती भरे हैं कि जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, या जो कहना चाहिए कि जो गुमसुम रहने वाला व्यक्ति है, जो गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो भी इन गीतों को सुनकर चहक उठता है। इसलिए फाग के गीत गाते रहिए, होली मनाते रहिए और जीवन की खुशियों का आनंद लेते रहिए, क्योंकि जीवन एक उत्सव है। धन्यवाद।